कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग का। और आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो है आपका स्व क्षमता परीक्षा, जो कि ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बिहार सरकार लेकर के आई है, जिसके माध्यम से इन तमाम शिक्षकों को जो एक बहुत दिनों से मांग थी कि इनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो इसको लेकर के स्व क्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार सरकार ने रखा है, जो कि फरवरी से मार्च मंथ के बीच में ही यह जो है ऑर्गेनाइज होगा। तो जो अभी सूचना मिल रही है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक इनको कहा जाएगा, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आ चुका है, जिसके तहत जो नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए स्व क्षमता परीक्षा हेतु, यानी इनकी परीक्षा जो है स्व क्षमता परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इनका जो पोस्ट पे ये टीचर बने हुए हैं उसी पोस्ट पे बने रहेंगे, और साथ साथ इनको जो राजकर्मी का दर्जा है, जो कि ये लोग अरसे से डिमांड कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको यहाँ पर जो है राजकर्मी का दर्जा भी दे दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। तो इसको लेकर के बहुत दिनों से जो है शिक्षकों की मांग है, बरसों से मांग है। तो एक यहाँ पे आसान सा कह सकते हैं कि एक तरीका अपनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि एक परीक्षा, जो एक छोटा सा परीक्षा कह सकते हैं इसको, कोई बड़ा यहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसा कि अनुमानित है कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, और इस एग्ज़ाम को BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है वो कंडक्ट करवाएगी, और 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो फ़ी है वो 1100 के आसपास होगा, ठीक है, 1100 ही लगेगा। और इस एग्ज़ाम में पासिंग के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जनरल वर्ग के लिए जो यहाँ पे 40% मार्क्स की जो है यहाँ पे रखा गया है, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग जो एनेक्सचर 1 में है उनको 34%, और जो अनुसूचित यानी ये आप कह सकते हैं EBC के लिए आपका 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32% और महिला के लिए 32%। यानी आप अगर 150 में अगर आप 45 नंबर के आसपास, यानी आप कह सकते हैं 45 नहीं 50 नंबर जो है 50 नंबर के आसपास जो अगर ले आते हैं, तो जो पिछड़ा वर्ग हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं या दिव्यांग हैं वो सब क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं जो OBC हैं उनका और जो सामान्य वर्ग हैं उनको 60 नंबर के आसपास जो है 60 और 55 के बीच में अगर स्कोर करते हैं 55 नंबर, तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई ज़्यादा यहाँ पे अंक लाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एक बेसिक क्राइटेरिया रखा गया है आयोग के द्वारा। और जो एग्ज़ाम होगा वो भी टफ प्रकृति के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बेसिक तो जानकारी आपको होना ही चाहिए। खास करके इसके जो सिलेबस होंगे वो आप कह सकते हैं जो BSEB एग्ज़ाम करवा रही है, स्टेट लेवल टाइप का जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी संरचना किस प्रकार से होगी वो देखिए। स्व क्षमता परीक्षा के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, जबकि निगेटिव नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा। तो निश्चित रूप से घबराना नहीं है, जो भी शिक्षक ऑलरेडी नियोजित हैं उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जिस प्रकार से आपने दक्षता परीक्षा पास किया था उसी प्रकार से इजी मोड में आप जो है ये भी परीक्षा पास करेंगे, बशर्ते थोड़ा बहुत जो है आपको देखने की आवश्यकता यही है कि जो इसका सिलेबस है, जो बेसिक मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन GK GS के पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बेसिक रीजनिंग के पूछे जा सकते हैं। यानी आपका एक तार्किक क्षमता कितना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे परीक्षा का विषय जो है राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी आप कह सकते हैं कि आप जो है 6 to 10 तक का जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारा मैथ है, रीजनिंग के कुछ तार्किक क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जैसा कि BPSC में भी देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से आपको बेसिक जो भी बुक है उसको पढ़ना चाहिए, और यहाँ पे ज़्यादा ऐसे कट ऑफ यानी कह सकते हैं क्राइटेरिया नहीं है पासिंग के लिए, लेकिन
थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही चाहिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इस बात का फुल गारंटी है कि आप लोग अगर पढ़ते हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। और बहुत सारा वीडियो हमने भी यहाँ पे ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के जो पढ़ाए हैं, और अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहेंगे तो आप जुड़ भी सकते हैं। हमारे पास जो है आपके लिए जो है 10 टेस्ट सीरीज में व्यवस्था कर रहा हूं, जो कि आप लोग को 10 टेस्ट करवा दूंगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपके पैटर्न पे आधारित होगा। जो बेसिक क्वेश्चन जो बीएससी पूछ सकता है उस आधारित जो है यहाँ पे 10 टेस्ट आपके करवाए जाएंगे। साथ साथ आपको मैं पीडीएफ और वीडियो लेक्चर के माध्यम से सारा क्लास आपको कंप्लीट करवाऊंगा, और मात्र 499 में। तो जो लोग टीचर वाला एग्जाम देने वाले हैं, नियोजित शिक्षक, वैसे नियोजित शिक्षक जिनको स्वक्षमता परीक्षा देना है, वो निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं, और गारंटेड आप यहाँ पे इजीली जो है 50-60 नंबर तो इजीली ले ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन बीपीएससी ने जो पूछा है टीआरई 1 टीआरई 2 में, तो वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे टीआरई 1 टीआरई 2 के फिर भी थोड़ा बहुत लेवल था, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि जो आपका बीएससीबी के माध्यम से जो एग्जाम होगा तो उसमें उतना लेवल नहीं होगा। बीएससीबी का एक अपना लेवल है, एक अपना स्टैंडर्ड है, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेगी। लेकिन इसको हल्के में भी नहीं लेना है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ के जाइएगा, तो निश्चित रूप से आप जो है अच्छे अंक के साथ सफल होंगे। हो सकता है कि अच्छे अंक लाने पे आपको जो है जिला आवंटन में मदद मिलेगा, जैसा कि सूचना मिली है कि जिनको जितने अंक आएंगे वो वरीय होंगे और उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे मान के चलिए कोई जिला है पटना, पटना में अगर बहुत सारे टीचर जो है पटना के लिए अप्लाई किए हैं, पटना के ही टीचर हैं और पटना में ही अप्लाई किए हैं, तो हो सकता है कि जिनका 70+ नंबर आए तो उनको पटना जिला मिले, नहीं तो उससे कम वाले को जो है दूसरे जिला भेज दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। या वरीय शिक्षक भी यहाँ पे जो है अंक के आधार पे ही बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आगे चल करके अंक मायने जरूर रखेगा, भले आपको यहाँ पे बस क्वालिफाई करना है, कट ऑफ क्लियर करना है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक रहे, जिससे कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है आयोग के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा अगर कुछ नियम आता है वरीय शिक्षक को लेकर के, चाहे जिला ट्रांसफ़र को लेकर के, या जो भी यहाँ एग्ज़ाम दे करके जो पास शिक्षक होंगे उनको जिला आवंटन को लेकर के, तो आप उसमें जो है अच्छे मार्क्स के साथ रहेंगे तो आपको ज़रूर वहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए पास तो लगभग लोग, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी जो पढ़ रहे होंगे या पढ़ाई से जुड़े होंगे शिक्षक, वो निश्चित रूप से पास करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। हम लोग का काम होगा बस आपको मैं कुछ प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चन जो बेसिक हैं, जो कि उम्मीद है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में भी पूछे गए और आप लोग को भी पूछे जाएंगे, तो उसके नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा। वीडियो लेक्चर सारे टॉपिक वाइज, चाहे मैथ हो चाहे जीके जीएस का है, वो दे दूंगा, जिससे कि आपको ईजिली यहाँ पे एग्जाम हो जाए। और बहुत लोग को ऑनलाइन प्रैक्टिस करने में भी प्रॉब्लम होगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है, एग्जाम कैसे होता है, तो उनके लिए भी फ़ायदा मिल जाएगा कि 10 टेस्ट अगर आप मॉक टेस्ट दिए रहेंगे तो आपके एग्जाम में जो है यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए बस क्या करना है, कंपटीशन हब जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंपटीशन हब, और वहाँ पर आपको स्वक्षमता परीक्षा का मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, वो ऐप में ही कोर्स बाय करेंगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज सारा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो क्लास भी इसका जो भी बेसिक क्लास है वो भी लिए जाएंगे, और साथ साथ जो है आपके नोट्स मेन रूप से रिकॉर्डेड जो वीडियो है ऑलरेडी वो आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो कम टाइम में आप किस प्रकार से बेहतर तैयारी करते हैं इसके मद्देनजर, ठीक है। चलिए, अर्हता तो आपको पता ही है, यहाँ पे जो भी स्थानीय निकाय द्वारा जो प्राथमिक या मध्य माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक हैं या पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, वो या इस एग्जाम के लिए योग्य हैं। परीक्षा शुल्क जो है 1100 रुपया सबको लगेगा, ठीक है। परीक्षा की अवधि बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको दिया जा रहा है, 2 घंटा 30 मिनट, तो कम टाइम नहीं है, 2 घंटा 30 मिनट काफ़ी होता है। 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है, निगेटिव नहीं है, सबसे बड़ी बात ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अच्छा स्कोर के साथ पास करेंगे, ठीक है। उत्तीर्णांक जो है आपको पहले ही मैंने बता दिया, जो कि आपका 40% सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, यानी ओबीसी के लिए, बीसी या ओबीसी के लिए। ईबीसी के लिए आपका क्या हो गया, 34% है,
और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% है, दिव्यांग के लिए 32% है, महिला के लिए 32%। यहाँ EWS जो है उसके लिए यहाँ कोई भी अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से यहाँ पे नहीं लिखा गया है। स्वक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता पत्र निर्गत किया जाएगा। जिस प्रकार से STT में दिया जाता है सर्टिफिकेट उसी प्रकार से, और जिस पर परीक्षा नियंत्रक जो विविध है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। तो ये सब आपका है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रकाशन होगा वो आपको 26 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा। फॉर्म भरने का तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि जो है आपको 1 फरवरी से 15 फरवरी तक रहेगा। यानी फरवरी मंथ में आपके फॉर्म भर लिए जाएंगे और फिर आपको यहाँ पे देखिए बहुत मिस्टेक है, यहाँ पे मुझे ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15/2/2024, तो यहाँ पर जो है शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना। अच्छा, तो यहाँ पे जो है आपका जो अभ्यर्थी एडमिट कार्ड भी पहले ही डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। 5 फरवरी से जैसे आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं 16 फरवरी तक। और उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड को आपको क्या करना है, DPO स्थापना में वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित करके भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना है। फिर से 6 फरवरी से, यानी कई लोग 5 फरवरी को ही जैसे फॉर्म भर लिए तो वो अपना 6 फरवरी को डाउनलोड करके अपना साइन करा के ये वेतन भुगतान पंजी पे सत्यापित करा करके फिर से उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये डेट आपका 16/2/2024 तक का डेट है, ठीक है। तो ये होने वाला है। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा तिथि, वाह बहुत ही कम समय आपको दिया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से जो एग्जाम होगा वो 26 से स्टार्ट हो जाएगा और 13 मार्च तक चलेगा, बिल्कुल कम टाइम है। तो अब तो इसमें जो है अगर आप 5-10 टेस्ट दे लेते हैं यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप लोग जुड़ते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको जो है 10 टेस्ट करा दूंगा, मॉक टेस्ट, जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी होगी कि किस प्रकार से वहां एग्जाम में आपको देना है, ठीक है। साथ साथ उस पैटर्न पे आधारित जो नोट्स है, PDF है, वीडियो है, वो भी दे दूंगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग देख करके, सुन करके, समझ करके इस एग्जाम में बैठिए, निश्चित रूप से आप यहाँ पे सफल होंगे, ठीक है। इस बात का फुल गारंटी। 26/2/2024 से 13 मार्च 2024 के बीच में, यानी कई डेट में आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। स्टेप बाय स्टेप आप जाइए, एग्जाम दीजिए, ठीक है। विशेष अनुदेश है, परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा, ठीक है। और शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा स्वक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी अब आपका आने ही वाला है। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खास करके पिता पति का जन्म, नाम, जन्म तिथि, योगदान, ये सब लगेगा, सही भरा गया या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, TT, STT, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र पर शैक्षणिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अपलोड करना होगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। जिला का, यही चीज मैं बोल रहा था कि आपके जितने अंक होंगे तो उतना आपका जो है फर्स्ट चॉइस मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यकारी पदाधिकारी लॉगिन में जाएंगे और तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल सिग्नेचर होगा। यानी ये वही शिक्षक भर सकते हैं जो कि ऑलरेडी टीचर हैं, नियोजित शिक्षक हैं, और यहाँ पे जगह जगह पे जो स्थापना जो है DPO का जो है साइन पर के जिला शिक्षा विभाग जो है वहां से साइन हो करके आपका फॉर्म सबमिट होगा। ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी 2 मशीन 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इंप्रेशन और आइरिस रिकॉग्नाइजेशन, आंख की पुतली का सत्यापन किया जा सकेगा। यानी जो टीचर हैं ऑलरेडी जो बन चुके हैं उनका जो इंप्रेशन होगा या आइरिस रिकॉग्नाइजेशन जो है, रिकॉग्निशन जो आंख का जो पुतली है उसका रेटिना
जो है ये सब बायोमेट्रिक के रूप में यहाँ पर लिया जाएगा। एडमिट कार्ड QR कोड एवं बार कोड अंकित होगा। एडमिट कार्ड में भी आपको देखने को मिलेगा QR कोड और बार कोड रहेगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट यथासंभव ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठे, ठीक है। यानी अलग अलग विषय के जो अभ्यर्थियों का जो अगर एक बार भी अगर आपके एग्जाम में अरेंजमेंट होगा तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। इस तरीका से परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड पर शिक्षक केंद्राधीक्षक हस्ताक्षर मोहर लगेगा। परीक्षा समाप्ति के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। यानी बहुत ही कह सकते हैं सावधानी पूर्वक आपके जो है बार बार यहाँ पे थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन की बात हो रही है। स्वक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का तीन बार आपका थंब इम्प्रेशन होगा और जो है आपका आंख का जो रेटिना का जो रिकॉग्निशन भी मिलान किया जाएगा। 3 बार आपको यहाँ से गुजरना होगा। एक बार परीक्षा केंद्र पर, दूसरी बार काउंसलिंग के समय और तीसरी बार विद्यालय में योगदान करने के समय। यानी 3 बार आपको थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन से गुजरना होगा। मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा स्वक्षमता परीक्षा देना होगा। अगर आप मेन एडमिट कार्ड को खो देते हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी, याद रखिएगा, मूल एडमिट कार्ड को आपको गुम नहीं करना है और उसको रखे रहना है, ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा स्वक्षमता परीक्षा देना पड़ सकता है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें स्वक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको 7:30 से 9:30 बजे तक जो है आप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जा कर के डाइट में महाविद्यालय में जा कर के संध्या 7:30 से 9:30 बजे तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी आप लोग के लिए एक विशेष यहाँ पे करवाया जा रहा है। स्वक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की सूचनाएं जो हैं आपको जो है दी गई है और इस पे जो है बहुत जल्दी मोहर भी लग जाएगा। ये सूचना जहाँ तक कि मुझे जानकारी सही ही है और आगे हो सकता है और भी कोई जानकारी होगी तो मैं निश्चित रूप से चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। फिलहाल आप लोग तैयारी में जुट जाएं। कोई भी आप जो ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर जिला कार्यक्रम जो यहाँ आपका स्थापना है या डाइट है, वहाँ मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 से 9:30 बजे तक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आप अगर आप नज़दीक हैं शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से तो निश्चित रूप से आप जाएं। अगर आप दूरी हैं तो आप जो है ऐप के माध्यम से भी इस तरह के एग्ज़ाम को दे करके प्रशिक्षित हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है मैं अपने क्लास के माध्यम से जोड़ूंगा और कुछ प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूंगा, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको थोड़ा मदद मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है महाविद्यालय से दूर होंगे, जो प्रशिक्षण केंद्र होता है उससे दूर होंगे, तो आपको निश्चित रूप से जो ऐप होगा कंपटीशन हब आपको फ़ायदा कारक साबित होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।